हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने क्रिस्टल जालकों के बारे में यानी शॉटकी दोष के बारे में और फ्रैंकल दोष के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 2 में बात कर लिया था। अब हम लेक्चर 3 में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में पूछ सकता है। तो शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने हेडिंग डाल तो दिया है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष, इस तरह से आप दोनों में अंतर अलग करेंगे। लेक्चर 3 है आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर का। सॉलिड स्टेट चैप्टर में शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर जानने से पहले आप अगर लेक्चर 2 को नहीं देखे होंगे जिसमें शॉटकी इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट के बारे में बताया था, पहले उसको देख के आइए, तब उसमें से दो चार पॉइंट तो उसमें से ऐसे ही लिख लेंगे। जैसे कि शॉटकी दोष में क्या होता है, शॉटकी दोष में क्या होता है कि एक धन आयन, पहला पॉइंट होगा इसमें, एक धन आयन तथा एक ऋण आयन अपने नियमित स्थान से पूर्णतः गायब होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसी प्रकार पूर्णतः इसमें से एक धन आयन और एक ऋण आयन जो गायब हो जाते हैं वो क्या होता था, शॉटकी दोष। लेकिन फ्रैंकल दोष में क्या होता था, एक धन आयन दो ऋण आयनों के मध्य अंतराकाशीय रिक्तियां बनाता था। तो इस दोष में मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूं इसको। इस दोष में एक धन आयन अब दो ऋण आयनों के मध्य में दो ऋण आयनों के मध्य में क्या बनाता था, अंतरा आकाशीय रिक्तियां बनाता था। आयनों के मध्य अंतरा आकाशीय रिक्तियां बनाता है। शॉटकी दोष में क्या होता था, एक धन आयन तथा एक ऋण आयन अपने मूल स्थान से पूर्णतः गायब हो जाते थे। और फ्रैंकल दोष में क्या होता था, एक धन आयन और एक ऋण आयन उसमें क्या होता था, एक धन आयन दो ऋण आयनों के मध्य अंतराकाशीय रिक्तियां बनाता था। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट रहता है इसका उदाहरण में क्या था, इसमें NaCl KCl इसका उदाहरण था, NaCl और KCl। इसमें क्या था, ZNS और AgCl और ZNS इसका उदाहरण था। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होगा, थर्ड पॉइंट में क्या था, इसमें इसका घनत्व बढ़ जाता था। इसमें इसका घनत्व क्या होता था, बढ़ जाता था। और इसमें इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, इसमें इसके घनत्व का मान बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि इसका धन आयन और एक ऋण आयन गायब हो गए हैं, तो दूसरे आ सकते थे, मतलब इसका घनत्व का मान बढ़ जाता था। ये 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए कोई खराब नहीं है, 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद यह क्या था, ये चौथा पॉइंट, आप 3 से 4 पॉइंट याद रख के जाइए। चौथा पॉइंट क्या था, ये उदासीन हो जाता था। यह उदासीन होता है, उदासीन होता है। यह उदासीन नहीं होता। ये क्या था, शॉटकी दोष में क्या था, न्यूट्रल होता था। और जो फ्रैंकल दोष है वो न्यूट्रल नहीं होता था। इस तरह से आपका ये चौथा पॉइंट बन गया। इसके बाद इस दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व के बारे में भी हो गए, अपना काम कर लिए थे। अब इस तरह से 4 पॉइंट आप याद रख लीजिए। इसके बाद इसमें क्या होता था, इसमें
पांचवा पॉइंट रहता था परावैद्युतांक। इसमें परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता था, तो इसमें क्या लिखेंगे, परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता था। और इसमें क्या था, इसमें परावैद्युतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परावैद्युतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से आप 5 पॉइंट याद रखिए। इसमें से 3 पॉइंट आपके प्रश्न पेपर में यानी कि बोर्ड पेपर में आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 अंतर लिखना है। तो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर लिखने के लिए पहले आपके परिभाषा से एक अंतर आया कि इसमें क्या था, एक ऋण आयन और एक धन आयन जो है अपने नियमित स्थान से बाहर हो जाते थे, तो उसमें एक धन आयन दो ऋण आयनों के मध्य अंतराकाशीय रिक्तियां बनाता था। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट होता था इसका उदाहरण क्या था, इसका NaCl और KCl, और फ्रैंकल दोष में ZnS और AgCl होता था। इसके बाद थर्ड पॉइंट था इसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता था और इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसी के प्रकार चौथा पॉइंट यह है कि यह उदासीन होता है और फ्रैंकल दोष में उदासीन नहीं होता, मतलब यह न्यूट्रल नहीं होता। और इसके बाद परावैद्युतांक का मान, इसमें शॉर्टकी दोष में परावैद्युतांक का मान जो है वो बढ़ जाता था और फ्रैंकल दोष में परावैद्युतांक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी प्रकार आपके 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी के सेट में, सेट ए में दे देगा शॉर्टकी दोष को परिभाषित कीजिए, सेट बी में दे देगा फ्रैंकल दोष को परिभाषित कर दीजिए, और सेट सी में दे देगा शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में अंतर लिखिए। 3 नंबर के लिए आएगा तो 3 ही अंतर लिखना है। इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम चलेंगे इसके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, जो 10 से 15 मिनट में इसके अंदर, क्योंकि 3 से लेके 3, 4, 5 नंबर के प्रश्न बहुत जल्दी बन जाते हैं। 1 नंबर के प्रश्न को बनाने के लिए पूरा बुक पढ़ना पड़ता था, तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन इससे निकाल के लाऊंगा सॉलिड स्टेट चैप्टर से, जिसमें 1 नंबर के प्रश्न को भी लाएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा 1 नंबर के प्रश्न के लिए। इसी के साथ आप लेक्चर 4 में आपको 1 नंबर के प्रश्न के बारे में भी मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।